Joining the debate tonight, Dr. Sudhanshu Trivedi, Member of Parliament and National Spokesperson of the BJP. Also joining me tonight, Dr. Anand Ranganathan, author, scientist, political commentator. Professor Satya Prakash Mishra, leader of the JDU, joins me in our studios in Noida. Also joining me this evening, Tehseen Poonawala, political analyst, supports the Congress party. Is going to be joining us in just about a minute. Also joining me this evening, Anand Dubey, spokesperson of the Shiv Sena Uddhav Thackeray group, Vivek Silas, national spokesperson of the Samajwadi Party, with us in the studio tonight. Just going across to Anand Dubey, spokesperson of the Shiv Sena. And Anand Dubey ji, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि मॉस्को और मणिपुर की तो बात जब होगी तब होगी। ये बताइए कि संजय राउत जी को इतनी जल्दी क्यों है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं, संजय राउत कहते हैं कि राहुल गांधी तो जाएंगे मणिपुर क्योंकि उनको पीएम बनना है, हमें उनको पीएम बनाना है। पहले तो ये बताइए कि क्या मणिपुर का विजिट सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए हो रहा है, ये सिर्फ ऑप्टिक्स है और गिरिराज सिंह सही है जब वो कहते हैं कि आप एक तरह से ट्रेजेडी टूरिज्म कर रहे हैं? नंबर एक। और नंबर दो, इंडिया गठबंधन स्ट्रांग चल रहा है कि नहीं? सबसे बात हो गई है या खुद ही यूनिलैटरली संजय राउत जी ने तय कर लिया है कि बनेंगे प्रधानमंत्री राहुल गांधी, ना उद्धव ठाकरे, ना अखिलेश यादव, ना ममता बनर्जी, ना एमके स्टालिन, सिर्फ राहुल गांधी? नाविका जी नमस्ते। राहुल गांधी जी भारत देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर हमारे संविधान लोकतंत्र में प्रधानमंत्री जी को बहुत आदर और सम्मान है, उनकी महत्वता है, तो नेता प्रतिपक्ष की भी है। नेता प्रतिपक्ष हाथरस जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी होती है। नेता प्रतिपक्ष मणिपुर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी होती है। अभी अभी सुन रहा था कि प्रधानमंत्री जी कह रहे कौन है जो मणिपुर के आग में घी डालना चाहता है। अरे आप जवाब दीजिए ना, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आप बताइए ना कौन आग में घी डाल रहा है? जो व्यक्ति वहां जाकर संवाद कर रहा है, लोगों के जख्मों पर मरहम लगा रहा है, चाहे हाथरस हो और चाहे मणिपुर हो, आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इन 1-1.5 वर्षों में आप एक बार भी वहां नहीं गए और एक व्यक्ति जो तीसरी बार वहां जा रहा है, लोगों से मिलजुल रहा है, सोच रहा है कि कैसे इस हिंसा को रोका जाए, कैसे वहां के जो माहौल है उसमें सुधार आए, और आप लोग सवाल हमसे पूछते हैं। और रही बात संजय राउत साहब के बयान की, नेता प्रतिपक्ष जो है वो कोई छोटा पद नहीं है देश में, वो प्रधानमंत्री जी के समांतर का पद है। आज नहीं कल राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना ही है। राहुल गांधी जी अपने काम से, अपने नाम से पूरे भारत में जाने जाएंगे। जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी वो प्रधानमंत्री क्या और भी बड़े बड़े पद लेंगे। तो ये कोई ना बताए। और दूसरी बात, हम तो इंडिया गठबंधन में है। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा दल कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी हैं। अगर राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री के चेहरा है तो ये ठीक है, ये हम लोग खुश है, हम आपस में बात कर लेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी को भी बेचैनी होने का कोई कारण नहीं है। राहुल गांधी जी को बार बार बीजेपी वाले कहते हैं हम इनको गंभीरता से लेते नहीं। और देखिए राहुल गांधी जी की गंभीरता कि उनके नाम पर इतने 1-1 घंटे के डिबेट हो रहे हैं और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े प्रवक्ता आकर अभी बात करेंगे। तो इसी से समझ में आता है कि राहुल गांधी जी की छवि बीजेपी के लिए कितनी गंभीर है और कितनी उपयोगिता है, कितने उनके काम करने की शैली को बीजेपी वॉच कर रही है। यह सब इसी बात से दिख रहा है। राहुल गांधी जी यही कह रहे हैं, इस देश में जहां अन्याय होगा, जहां अत्याचार होगा, जहां हिंसा होगा, वहां सरकार के लोग पहले पहुंचे। जहां अन्याय होगा, जहां अत्याचार होगा, मैं शायद आपको याद कराना चाहती हूं और कांग्रेस पार्टी को भी याद कराना चाहती हूं कि 65 लोग हूच ट्रेजेडी में, काली कुर्सी में उनका देहांत हो गया है। दलित कम्युनिटी से आते थे। ये आपको त्रासदी नहीं लगती? आपको नहीं लगता कि यहां कोई अन्याय हुआ है किसी के साथ? बीएसपी के नेता को मार दिया गया तमिलनाडु में। ये आपको लगता नहीं है कि अन्याय हुआ है? आपको लगता है ये ठीक है? संदेश खाली में आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। ममता बनर्जी की सरकार नहीं चाहती थी वहां इन्वेस्टिगेशन हो। ये सब घटनाएं आपको भी नहीं नजर आती, राहुल गांधी जी को भी नहीं नजर आती? आनंद दुबे जी कौन सा चश्मा पहनते हैं? राहुल गांधी जी ने
राहुल गांधी जी ने एमके स्टालिन जी से बात करके अपनी संवेदना प्रकट की, आरोपियों की धरपकड़ हुई, सब गिरफ्तार हो रहे हैं, चाहे संदेश खाली हो और चाहे तमिलनाडु हो। लेकिन राहुल गांधी जी को वहां भी जाना चाहिए। मैं सहमत हूं आपकी बात से, बिल्कुल जाना चाहिए। एज अ नेता प्रतिपक्ष होने के नाते इस देश के हर कोने में जहां अन्याय होगा वहां जाना चाहिए। अगर जहां नहीं जा पा रहे आगे जाएंगे, जहां आज जा रहे हैं आनंद दुबे जी, आप लोग सुधांशु त्रिवेदी जी, तो जहां जाना त्रिवेदी जी हैं, कुछ अन्याय इनको बिना चश्मे के दिख जाते हैं, कुछ अन्याय के लिए याद कराना पड़ता है, चश्मा हाथ में पकड़ाना पड़ता है, तब याद आता है। और फिर बस बचाव में क्या कहा आनंद दुबे जी ने, आपने सुना। प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए नाविका जी, आज जब शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे, यही नाम है ना इनकी पार्टी का, उसके प्रवक्ता जब आके कहते हैं किसी न किसी दिन तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो मुझे लगता है श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा जहां भी होगी उसे बहुत कष्ट हो रहा होगा कि जिन लोगों के दिल में उनकी सरकार रहते हुए राजस्थान में सरतन से जुदा हो गया, एक चू नहीं निकला, एक चू नहीं निकला सरतन से जुदा होने पे। केरल से जहां से सांसद थे वहां फादर जोसेफ का हाथ काट दिया गया, चू नहीं निकला, वहां पे गए नहीं। आपने तमिलनाडु का उदाहरण दिया, वो संदेश खाली, वो तो अपनी जगह है। और उसके लिए कहेंगे कि पूरे जिन्हें ध्यान रखना चाहिए। यस, आई एग्री दैट ही हैज सेड दैट ही हैज बिकम लीडर ऑफ द अपोजिशन, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इज अ वेरी सिग्निफिकेंट, फर्स्ट टाइम ही हैज कम ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. Up till now, they have enjoyed power without responsibility. First time they have come on the responsible post, but they should also keep in mind, they are there in the government in several states. What you are providing the model to the country, what you are delivering in your home states. And on the contrary, you are behaving as if you are in opposition on each and every state. And on this issue of Manipur, I would like to say, there is a clear categorical mindset of doing sheer politics. आप समझिए इन्होंने कहा तीसरी बार गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं मणिपुर के नेता प्रतिपक्ष कहां हैं? सेंटर में तो ये मणिपुर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव ला चुके, मणिपुर विधानसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाए हैं कि नहीं? मणिपुर इंफाल में कोई धरना दिया है कि नहीं? इंफाल में कोई प्रदर्शन किया है कि नहीं? या मणिपुर की दुखद घटना के ऊपर जो सिख ट्रेजेडी टूरिज्म वर्ड यूज किया है, सब दिल्ली में ही करना है। और सिख ट्रेजेडी टूरिज्म क्यों कह रहे हैं? राहुल गांधी इज अ पर्सन हु इज हैविंग सिक्योरिटी ऑफ विच लेवल यू नो? Z+ with ASL. That is one step ahead than Z+. It is that type of security with the Home Minister of the country and the Defense Minister of the country as just below Prime Minister. ASL means Advanced Security Licensing. When this type of person moves in any area, police has to sanitize the entire route, entire path, and all the houses and other buildings in between. Whenever he visits, the entire focus of such a sensitive state, the security forces has to put forth their a significant amount of resources just to ensure this tragedy tourism. तो मैं पूछना चाहता हूं ना, तीसरी बार गए तो क्या हासिल किया? And one more thing, इस विधान लोकसभा सत्र में 135 मिनट तक नारे लगे, मणिपुर मणिपुर मणिपुर, when Prime Minister was speaking. Can our opponent tell 35 minutes they have spoken on Manipur? I challenge them. In their entire debate of 21 hours on presidential vote of thanks, out of which around 11 and 12 hours were allotted to the opposition, if they can tell just 35 minutes, not even a 35 minutes or even 25 minutes on discussing Manipur, and 135 minutes shouting Manipur. So that's why we can say in Hindi कि चुनावी नफे नुकसान की तराजू पे तौल कर इस गिद्ध दृष्टि से देखकर राजनीति नहीं करनी चाहिए जो ये करने का प्रयास कर रहे हैं. That's why I'm saying that Rahul Gandhi has become come on a very responsible position, so he has to respond and he has to act with the same maturity rather than जिसे हिंदी में कहते हैं बाल सुलभ उच्छृंखलता नहीं दिखानी चाहिए. He should look mature rather than a childish, or you can say trying to become a hawkish approach. Well,